हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज से लेक्चरर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी है। 65 ईयर्स तक के, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है, सैलरी भी अच्छी है। चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। तो ज़ीरो फीस के साथ में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फॉर्म फिल करके फटाफट आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है। मैं बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सैलरी के लिए इन्होंने मैक्सिमम बताया 50,000 रुपीज़ पर मंथ तक पेमेंट करेंगे, 50,000 रुपये प्रति माह तक अधिकतम। हालांकि लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होने वाली है। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। एंड सबसे पहले एजुकेशन के लिए, मतलब आप एमए एजुकेशन करते हैं या एमएड करते हैं तो उनके लिए है ये। 7 वैकेंसीज एजुकेशन वालों के लिए। कॉमर्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट वालों के लिए 3 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 3, इंग्लिश के लिए 2, हिंदी के लिए 2, छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज है कोई 2 वैकेंसीज उसके लिए। समाज शास्त्र के लिए 2 वैकेंसीज हैं। समाज कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए आई थिंक 2 वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। संस्कृत के लिए 2, मैथमेटिक्स के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1 एंड लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, मतलब लाइब्रेरियन कह सकते हैं आप। वनस्पति विज्ञान के लिए आई थिंक बॉटनी को बोलते हैं ना, 1 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। बॉटनी जूलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक कर लेते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी विकिपीडिया मुक्त विश्वविद्यालय है, लेकिन गवर्नमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप विकिपीडिया पे चले आते हैं। विकिपीडिया में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, लिंक भी मिल जाता है। यहाँ पे देखें, छत्तीसगढ़ में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इन इंडिया स्टेट यूनिवर्सिटीज आर रन एंड फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सैलरी वगैरह पे करेगी। हालांकि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये गेस्ट के लिए, अतिथि के लिए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती है। छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में है। चलिए, तो अब एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। विकिपीडिया से आपने वेबसाइट ओपन कर लिया तो वेबसाइट इस तरीके से दिखाई देगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, हालांकि ओपन यूनिवर्सिटी है लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको देखें एक रिक्रूटमेंट सेक्शन राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट। इस पर एक बार बस क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन होती है। इसमें सबसे ऊपर जो एडवर्टीजमेंट है वो है अतिथि व्याख्याता, मतलब गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, एमफिल वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सेट स्लेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर डिग्री के बेसिस पे तो भी अप्लाई कर दीजिए। तो इस पर एक बार यूआरएल पे शो पे क्लिक कर दीजिए। इसी में आवेदन प्रपत्र भी है। तो ये एडवर्टीजमेंट है, 19 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। 31 दिसंबर तक आपका पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म के साथ में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी डिग्री ली है, बीएड किया है, नेट किया है, सेट स्लेट, पीएचडी, एमफिल जो भी है, नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी जो भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। 31 दिसंबर तक तो पहुंचेगा नहीं। और एड्रेस में आपको बता देती हूँ किस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस तो ऊपर लिखा है ना, यही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़, यही एड्रेस है, इसी पर आपको भेज देना है। तो चलिए एक बार फिर से डिटेल्स थोड़ा देखेंगे। काफी पहले ही आया। अतिथि व्याख्याता का मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रह सकता है, 2 ईयर्स के लिए रह सकता है, 3 4 5 ईयर्स के लिए भी रह सकता है, जो कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन परमानेंट नहीं है तो आपको पे स्केल नहीं देंगे और आपको जॉब सिक्योरिटी लाइफ टाइम रिटायरमेंट की एज तक नहीं मिलेगा। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, अब टाइम नहीं है तो स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे आप। वाहक के हस्ते, मतलब आप ऑफिस में जाके सबमिट करना चाहते हैं तो ऑफिस में जाके सबमिट भी कर सकते हैं।
आयु सीमा बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने, 65 ईयर्स तक के, अधिकतम 65 साल। 65 साल मतलब मिनिमम 18 में तो क्वालिफिकेशन देखिए कंप्लीट नहीं होती, फिर भी मिनिमम नहीं लिखा है तो क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया 18 to 65 ईयर्स एज लिमिट है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को पहले तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, प्रेफरेंस उनको देंगे जो छत्तीसगढ़ के रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ से उनको नहीं मिला एनफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी कर सकते हैं वो कंसिडर। अब इसमें क्या क्या लगाना, आवेदन प्रपत्र मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे नीचे जो है ना, स्क्रॉल डाउन करते जाएं आप, ये देखिए नीचे सबसे नीचे पेज नंबर 6 पे आपका आ गया फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट टीचर। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, अच्छे से भरना है, और फॉर्म को भर के आप उसको फोटोकॉपीज लगाएंगे 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के पास जो भी है, एमफिल है, नेट है, सेट है, पीएचडी है, जो भी है आपके पास, नहीं है तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि गेस्ट लेक्चरर में कंसिडर मास्टर डिग्री को भी कर लेते हैं। एड्रेस आपको यूज करना है, प्रतिकुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, कोनी बिरकोना मार्ग, पिन कोड 495009। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन लिखना है आपको। करते हुए विषय का नाम भी लिखिए, सब्जेक्ट का नाम लिखिए। बाएं भाग में आपका पता, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना है एनवेलप के लेफ्ट साइड पे। चलिए अभी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी ये बता रहे कि अगर आप 60 मिनट्स का लेक्चर ले सकते हैं, होता है ना किसी किसी की कैपेसिटी नहीं है, वो 60 मिनट्स का लेक्चर नहीं ले सकते हैं, 40-45 मिनट्स का लेक्चर लेंगे तो 400 रुपीज़ आपको पेमेंट करेंगे, और 1 डे पे मैक्सिमम, एक दिन में आपको 4 क्लास देंगे, 4 लेक्चर देंगे, 1600 रुपीज़ पर मंथ आपको 41,600 पेमेंट करेंगे, अगर आप 40-45 मिनट्स का लेक्चर लेने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप लेक्चर 60 मिनट्स का लेने के लिए रेडी हो जाते हैं तो 500 रुपीज़ पर लेक्चर आपको पेमेंट करेंगे, 1 घंटे का मतलब, एंड पूरे 1 डे का आपको 2000 देंगे, और मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर मंथ देंगे। अतिथि शिक्षण सहायक, अभी जैसे आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, एमफिल नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो अतिथि शिक्षण सहायक में आपको सेलेक्ट करेंगे तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ तक देंगे अगर आप 40-45 मिनट्स का लेक्चर लेते हैं, और अगर आप 60 मिनट्स का लेक्चर लेते हैं तो 350 रुपीज़ पर लेक्चर 1 घंटे का देंगे, और 35,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेमेंट करेंगे। तो ठीक है ना, आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो ठीक है, 30,000, 35,000, 25,000 तक भी ठीक है। तो ये सब वैकेंसी डिटेल मैंने आपके साथ कवर कर दी है, शेयर कर दी। अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी विकीपीडिया आपको कर लेना है। विकीपीडिया पे आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक आप क्लिक कर लीजिए, pssou.ac.in, उस पर चले जाइए, लिंक पे चले जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाइए, रिक्रूटमेंट दिखाई देता है आपको राइट हैंड साइड में, इस पर क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट पेज पे जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहले अतिथि व्याख्याता हेतु शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करते ही एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन और आवेदन प्रपत्र दोनों आपको मिल जाता है।